तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। ये प्रिंसिपल है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और कॉम्बिनेशन ऑफ both depending on the absorbent, its treatment and nature of a solvent employed. The principle for separation is adsorption. One or more compounds are spotted on a thin layer of absorbent coated on a chromatographic plate. The mobile phase flow throughly because of the capillary action. तो सिंपली मतलब ये पूरी टीएलसी क्रोमेटोग्राफी जो है एडजॉर्प्शन मतलब प्रिंसिपल पे बेस है। मोर एफिनिटी सॉल्वेंट, जिसकी मोर एफिनिटी होगी वो मूव करेगा स्लोली और जिसकी लेस एफिनिटी होगी वो मूव करेगा फास्टर। तो जैसे कि ये हमारा थिन लेयर है, हमारा क्रोमेटोग्राफी का ये वर्किंग है। जैसे कि ये हमारा हो गया ये तो स्टेशनरी फेज एंड दिस इज़ अ सैम्पल। ये मोबाइल फेज हो गया। तो इसमें जो भी सैम्पल रहेगा जिसकी एफिनिटी सबसे ज़्यादा रहेगी वो यहाँ से मूव करेगा स्लोली और जिसकी एफिनिटी सबसे कम रहेगी वो मूव करेगा फास्टर। तो जो ज़्यादा तेज़ ऊपर जाएगा जो भी सैंपल, उसका हम लोग को अलग एब्जॉर्बेंट मिल जाएगा और जो वो अलग सैंपल रहेगा तो उसका अलग हमको एब्जॉर्बेंट मिल जाएगा। तो इसमें यही है कि द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन. The separation depends upon the relative affinity of compound towards the stationary and the mobile phase. The compound under the influence of mobile phase derived by the capillary action that travel over the surface of stationary phase. During this movement, the compound with higher affinity to stationary phase travel slowly, while the other travel faster. Separation of component in mixture is achieved. Once stationary phase occur, the individual compounds are visualized as a spot at a respective level of travel on the plate. Their nature or character are identified by the means of its suitable detection technique. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी दो टाइप्स की होती है, नॉर्मल फेस एंड रिवर्स फेस। नॉर्मल फेस में क्या होता है, मोबाइल फेस हमारा नॉन पोलर होता है और स्टेशनरी फेस पोलर होता है, और रिवर्स फेस में हमारा मोबाइल फेस पोलर होता है और स्टेशनरी फेस नॉन पोलर होता है। सिस्टम कंपोनेंट टीएलसी में कौन कौन सा सिस्टम होते हैं, तो टीएलसी प्लेट होती है और टीएलसी चैम्बर होता है, मोबाइल फेज होता है और फिल्टर पेपर होता है। तो जो टीएलसी प्लेट होती है वो रेडी मेड विद द स्टेशनरी फेज। टीएलसी प्लेट जो प्लेट होती है वो स्टेशनरी फेज से बनी रहती है। दीज आर द स्टेबल एंड केमिकली इनर्ट प्लेट वेयर अ थिन लेयर और स्टेशनरी फेज इज अप्लाइड ऑन इट्स होल सरफेस लेयर। एंड जो टीएलसी चैम्बर होता है इट इज़ यूज टू डेवलपमेंट ऑफ टीएलसी प्लेट और चैम्बर मेंटेन्स यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट ऑफ टीएलसी प्लेट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पॉट। एंड मोबाइल फेज में क्या होता है, कंप्राइज ऑफ अ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मिक्सचर। द मोबाइल फेज इज यूज शुड बी पार्टिकुलेट free and of high purity for the proper development of TLC spot. A filter paper जो होता है moisture in a mobile phase to be placed inside the chamber. This helps to develop a uniform rise a mobile phase over the length of stationary phase. ये है हमारा TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का पूरा डायग्राम। तो इसमें क्या है कि ये हमारा टीएलसी प्लेट है जो कि ये टीएलसी चैम्बर के अंदर होता है। ये मोबाइल फेज होता है और ये मोबाइल फेज है।
ये टीएलसी प्लेट हो गया। टीएलसी प्लेट पे ही हमारा स्टेशनरी फेज़ होता है। ये उस पे स्पॉटिंग्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्पॉटिंग्स होते हैं। जब हम लोग सॉल्वेंट डालते हैं तो जो हमारा जो जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, जो भी हमारा सॉल्वेंट होता है मोबाइल फेज़ में, जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है तो वो स्लो मूव करता है, और जिसकी एफिनिटी कम रहती है वो फास्टर मूव करके ऊपर चला जाता है। तो उससे हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट ए है, कौन सा सॉल्वेंट बी है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी सॉल्वेंट होते हैं वो हम लोग उसके एफिनिटी के अकॉर्डिंग टू एफिनिटी और मूवमेंट के हिसाब से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये सॉल्वेंट ए है तो इसको सेपरेट कर लो, ये सॉल्वेंट बी है तो इतने टाइम पे मूव किया। तो ये ऐसे करके हम लोग टीएलसी टेक्निक करते हैं। ये है टीएलसी के एप्लीकेशन जो मैं अभी स्क्रीन पे शेयर कर दे रही, तो आप लोग देख के अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और ये मेरे थोड़े से छोटे मोटे से नोट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्पस के अकॉर्डिंग आपके लिए काम आएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके बता दीजिएगा। और क्योंकि अभी मैं वीडियो बनाना सीख रही हूँ और पढ़ाना भी सीख रही हूँ, सो उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाऊँगी, बट आई ट्राई माई बेस्ट। ये टीएलसी के एप्लीकेशंस हैं, ये आप देख लीजिएगा, आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना होगा। तो ये इजी एप्लीकेशंस हैं और ये एडवांटेज है टीएलसी के, ये नोट्स कर लीजिएगा अपने कॉपी में। और देन ये टीएलसी का डिसएडवांटेज, ओके। देन फैक्टर अफेक्टिंग, टीएलसी का ये फैक्टर अफेक्टिंग है। मैंने अपने एग्ज़ाम के हिसाब से नोट्स बनाया था, तो मैंने आप लोगों को भी शेयर कर दिया। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को, और